टेलीविजन गायिका कंचन काजल बौद्ध आप सभी लोगों को 85 मूल निवासी हमारे भारत देश की भीम आर्मी साथी, हमारी माताएं बहनें, आप सभी लोगों को क्रांति लीला सलाम करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, साधुवाद करती हूँ। आइए, बीच में जो भी फासले हुए और यूट्यूब पे गाने नहीं गए, इसके अंतराल में आज फिर से एक नई मिशन गीत सिद्धार्थ म्यूजिक मंच पे जा रहा है। आप लोग अपना प्यार दीजिएगा। कहना है कि बाबा साहब जी जब जाते हैं विदेश में पढ़ाई करने के लिए, उस समय की बात है साहब, क्या पढ़ के विदेश हवा से आए जब देशवा में भीम बाबा जी, पढ़ के विदेशवा से आए जब देशवा में भीम बाबा जी, पाए बड़ौदा में नौकरिया हो भीम बाबा जी, हो कि बाबा साहब जी। सोचे वाली बतिया पागल नौकरिया ठिकाना न मिला, सोचे वाली बतिया पागल नौकरिया ठिकाना न मिला, सोचे वाली बतिया पागल नौकरिया सोचे वाली बतिया नौकरिया ठिकाना न मिला, वही बड़ौदा शहरिया ठिकाना न मिला, वो ठिकाना न मिला, वही बड़ौदा शहरिया ठिकाना न मिला, वो ठिकाना न मिला, वही बड़ौदा शहरिया ठिकाना न मिला, वो ठिकाना न मिला। धन्य हो हमारे परम पूज्य बोधिसत्व B.R. अम्बेडकर बाबा साहब जी। उनके जीवन में बहुत ऐसे यातनाएं कठिनाइयां आई साहब। आइए अंतरा के माध्यम से बताते हैं। कहना है क्या, बड़ौदा के राजा जी पढ़ावे ना पढ़ाइया, लंदन से पढ़ के आवा तोरा तू नौकरिया, ऐ साहब जी, जब कि हमारे बाबा साहब जी एक ऐसे हालात में थे, बड़ौदा के राजा साहब सयाजीराव गायकवाड़ जी ने कहा, क्या है अम्बेडकर, मैं आपको लंदन में 4 साल के लिए पढ़ने के लिए भेजता हूँ, इसी शर्त पर आपकी छात्रवृत्ति मंजूर करता हूँ। आप 4 साल पढ़ाई कर कर लंदन से आएंगे और मेरे यहाँ बड़ौदा में नौकरी करेंगे। अरे बाबूजी, बाबा साहब अपने वादे के पक्के थे। बाबा साहब लंदन से पढ़ाई करके वापस जब आए तो बड़ौदा में गए महाराज जी सयाजीराव गायकवाड़ के पास, वहाँ नौकरी करते हैं, जिसे जो नौकरी मिलती है सैन्य सचिव जिसे कहा जाता है, IAS रैंक होता है, बहुत बड़ा पद होता है। आई कहल गई बाबा साहब, वही समय की बात बा साहब कैसे, बड़ौदा के राजा जी पढ़ावे न पढ़ाइया, लंदन से पढ़ के
जी, ये कधी बरी के सहारे रहे भीम बाबा जी, होती बाबा साहब जी। ये कटघरे के सहारे रहे भीम बाबा जी, ओ भीम बाबा जी। ये कटघरे के सहारे रहे भीम बाबा जी, ओ भीम बाबा जी। बाहर वह मुश्किल वक्त हमारे बाबा साहब जी जब लंदन से पढ़ के आए, सयाजी राव गायकवाड़ जी के पास नौकरी सैन्य सचिव में लग जाता है, नौकरी करने लगते हैं। वहां से पारसी सराय में उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं मिलती है साहब, यहां तक कि लोग जान जाएंगे कि यह महार जाति का है तो हमें धुतकार देंगे, रहने नहीं देंगे, हम कहाँ जाए। बड़े मुश्किल से बाबा साहब जी का दिल गवाही तो नहीं दे रहा था, लेकिन एक पारसी के घर पे जाते हैं, वहां अपनी कास्ट छिपाकर किसी तरह से 10 दिन रहते हैं साहब। यह बात मन ही मन खाए जा रही थी कि हम किसी तरह से छुपा तो लिए हैं, कहीं हमारा भेद न खुल जाए। 10 दिन बीतता है तब होता क्या है साहब, मुश्किल से मिला ठोर छिपाए जब जाती दिन बाद जब खुल गई बतिया, मुश्किल से मिला ठोर छिपाए जब जातिया, 10 दिन बाद जब खुल गई बतिया, खुल गई बतिया, बानी के टूटाया छूट छोट जातिया, सहारा न मिला। बानी के टूटाया छूट छोट जातिया, सहारा न मिला, वही बड़ा सहारे या ठिकाना न मिला, वो सहारा न मिला। बाबूजी, बाबा साहब पारसी सराय में पारसी के घर रूम लेकर ठहरे हैं। रात भी बीतती है, लेकिन 10वें दिन 11वें दिन बात खुल जाती है। लोग लाठी डंडे लेकर दरवाजे पे खड़ा है, बाबा साहब जी को डांट करके बुलाते हैं, उतर जाओ नीचे। तुमने अपनी जात कैसे छुपाई? बाबा साहब नम नजरों से आंखें झुका करके खड़े हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। धन्य हो साहब, उसी बड़ौदा शहर में बाबा साहब को ठिकाना नहीं मिलता है, लेकिन हमारे कवि जी लिखते हैं, परम सम्मानित माननीय सेना बी ग्रेट राइटर हमारे संजय कवि जी की तरफ से केरल की धरती से लिख करके भेजते हैं। क्या साहब? केरल से संजय भेजे लिखी लिख पतिया,
समझावे कंचन साहब के विपतिया। ऐ साहब, आज तो हम आप लोग आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने घर में सो रहे हैं, लेकिन समय वो था जब बाबा साहब पढ़ाई कर रहे थे। उनकी परछाई से लोग डरते थे। कहना है, कोचिन से संजा भेजे लिखी लिखी पतिया, गाय के समझावे काजल साहब के विपतिया हो, साहब के विपतिया। करे नाही चाकरी भागे वही रतिया हो, भीम बाबा जी। साहब जी, बाबा साहब उस अपमान को झेलते हुए अपनी आईएएस सैन्य सचिव बड़ौदा की नौकरी को छोड़ देते हैं। कहल गई, करे नाही चाकरी भागे वही रतिया हो, भीम बाबा जी। छोड़ के भागे तब नौकरिया हो, बाबा साहब जी हो कि बाबा साहब जी। छोड़ के भागे तब नौकरिया हो, बाबा साहब जी हो कि बाबा साहब जी। छोड़ के भागे तब नौकरिया हो, बाबा साहब जी हो कि बाबा साहब जी। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। साधुवाद करती हूँ।